तो मैंने 14,950 PE पुट यूरोपियन पे 20th मई का जो हमारा ऑप्शन ट्रेड था उसे खरीदा। आपके सामने भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैंने 1500 क्वांटिटी पहले बाय करी, फिर 300 और करी, और पहले मैंने 1500 क्वांटिटी बाय करी 16 रुपए के रेट पे। तो आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं कि मैंने ये ट्रेड आपके सामने बुक किया है, और इस ट्रेड पे जो फायदा और नुकसान है सेकंड्स के हिसाब से होता है, क्योंकि सेकंड्स के हिसाब से निफ्टी का रेट फ्लक्चुएट करता है। अब लॉस मेरा कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये पैसा जो मैंने लगाया ये मेरा मैक्सिमम लॉस है। मैं स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूं, बट मैं आपको यहां पे एक एडवाइस दे रहा हूं, जितने भी लोग आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसा लगाते हो, मैं आपको खुद बता रहा हूं, आप ये मान लो जो आपने प्रीमियम पे किया ना, यही लॉस है आपका। अगर आप लॉस मानना चाहते हो स्टॉप लॉस मत लगाओ, क्योंकि जो ऑपरेटर्स है ना, जो ये पूरी गेम चला रहे हैं, वो तुम्हारा स्टॉप लॉस ही हिट कराते हैं। वो ऐसे भाव को लेके जाते हैं, साले ऐसे गिरा देते हैं, फिर ऐसे लेके जाते हैं, फिर ऐसे गिरा देते हैं। मतलब यहां पे दिखता है अरे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और नीचे आते हैं तो लॉस लॉस लॉस। ये मान लो ये पूरा ही लॉस होना है, ये मान लो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये मान लो ये पूरा लॉस होना है। स्टॉप लॉस तो वो तुम्हारा हिट करा देंगे। अगर माइनस 4,000 रुपए आ गया और आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ, तो 4,000 रुपए माइनस हो गए, तुम्हारा लॉस बुक हो गया। और थोड़ी देर बाद देखोगे अरे प्रॉफिट चला गया 1.5 लाख रुपए का, और 4,000 में हमारा लॉस बुक हो गया, और बुक हो गया, बात खत्म हो गई। तो यार पूरा ही लॉस ले लो, जितना भी लगा रहे हो। आप 1,000 रुपए का ट्रेड लगा रहे हो, अब यहां पे जो निफ्टी है, निफ्टी 75 के लॉट में बाय होता है, मतलब लॉट के हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। बैंक निफ्टी 25 के लॉट में बुक होता है। अभी हम आगे इसके ऊपर डिटेल में भी बात करेंगे, पहली वीडियो में सब कुछ समझ नहीं आ सकता, बट मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, नहीं भी चाहिए, डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, कितना पैसा आप लगा रहे हो। बट मैं आपको बोल रहा हूं, जो पैसा लगा रहे हो या आप हारने के लिए रेडी रहो, क्योंकि जीतने की कोई लिमिट नहीं है। 1,000 रुपए लगा के जब 10,000 आ सकता है, तो ये समझ लो 1,000 रुपए जा सकता है, जा ही सकता है भाई, ये मान के चलो, ये जा सकता है, पूरा जा सकता है। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई, सो हे यू सी द लाइव डेमो व्हाट वी डिड, हाउ वी बुक द प्रॉफिट, ये कैसे काम करता है। अब लाइव देखते हैं, हे यू गो। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ये ट्रेड बुक किया, हमारा लॉस होना शुरू हो गया। देखिए 450 रुपए का लॉस, 600 रुपए का लॉस। ये जो प्रॉफिट और लॉस है ना, ये सेकंड्स के अंदर बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अभी हमारी जो नेट बाय वैल्यू है, जो नेट क्वांटिटी है, वो 1500 है। तो 1500 के ऊपर देखिए 1500 रुपए का लॉस हो चुका है, ऑलमोस्ट 1425। ये बढ़ता जा रहा है, सेकंड्स के अंदर ऊपर नीचे आ सकता है, अभी आगे कितना भी बढ़ सकता है। 1200 900 रुपए का लॉस हो गया। तो ये प्रॉफिट तो आपको लग रहा हो ही नहीं रहा, पर डेफिनेटली हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आज प्रॉफिट होगा और बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट 4,000 से ऊपर का लॉस आ चुका है। तो मुझे क्या करना चाहिए? 4,500 का लॉस क्या बेच देना चाहिए? लॉस बुक कर लें। बट द थिंग इज, सी यू हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। आपके पास 3:15 बजे तक का टाइम है। अभी आप देखिए 137 हो रहे हैं, तो अभी 137 पे हो सकता है मैं लॉस में चल रहा हूं, बट कुछ ही मिनटों के अंदर हम प्रॉफिट में भी आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। सो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने 16 रुपए पे खरीदा है। अभी ये नीचे जा रहा है, तो अगर ये नीचे जा रहा है तो शायद यहाँ पे देखिए बाय प्राइस जो मेरा आ रहा है 16 रुपए आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे 300 क्वांटिटी मुझे ऐसा लगता है कि और ले लेनी चाहिए। तो मैंने अब यहाँ पे आप नेट क्वांटिटी देखिए, मैंने 1800 यहाँ पे हो गई नेट क्वांटिटी। हमने 2:11 पे आप देख सकते हो कि हमने और ले लिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि सर प्रॉफिट हो रहा है 1470 का, 1200 रुपए का प्रॉफिट, 930 रुपए का प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट भी 1800 की क्वांटिटी के हिसाब से हो रहा है। लॉस भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा, बट अब सेकंड्स के अंदर देखिए दोबारा से लॉस हो गया 1320 का। तो सेकंड्स के अंदर ऊपर नीचे जा रहा है, बट ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, नीचे जाने की लिमिट है, ऊपर जाने की लिमिट नहीं है। ये आज मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरी ये ट्रेड आज मुझे लाखों रुपए कमा के दे सकती है। आप देख रहे हैं 2600, 2,000 रुपए का प्रॉफिट, 570 रुपए का प्रॉफिट। तो अब देखिए जो बाइंग प्राइस है वो 15 रुपए 33 पैसे आ गया, क्योंकि हमने 16 रुपए पे भी खरीदा और 12 रुपए पे भी खरीदा, तो एवरेज हो गई 15.33। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। सो व्हाट शुड आई डू? अब देखिए दोबारा से लॉस होना शुरू हो गया। अब लोग झेल नहीं पाते लॉस, उन्हें लगता है कि अगर लॉस हो रहा है तो यार जल्दी से ट्रेड को खत्म करें, 500 रुपये का भी प्रॉफिट होगा तो बेच देंगे। बट अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, यू नीड टू वेट अ लिटिल बिट। अब ये वीडियो तो मैं खैर एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, मुझे पता है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है, पर टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब जैसे ये 4,000 से ऊपर जाएगा रेट, मैं इसे सेल कर दूंगा। तो 2:13 हो रहे हैं, आप देख सकते हो 4,000 के ऊपर जाते ही विल सेल इट ऑफ एंड आई विल शो यू द प्रॉफिट। तो अभी ये फिर से 930 आ गया, कम हो गया प्रॉफिट हमारा। ये ऊपर नीचे होता रह सकता है। देखिए अब जैसे ही मेरा प्रॉफिट 4,000 से ऊपर का आया था, मैंने इसे सेल कर दिया।
हमारा बाइंग प्राइस था 15.33 और सेल प्राइस था 17.66। नेट बाय था हमारा, आप देख सकते हो 27,600 रुपये का हमने बाय किया और यहाँ पे आप देख सकते हो 31,788.75 पे हमने बेच दिया। तो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है ये अब हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट डे आपके ये अपस्टॉक अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट। तो आपने सिर्फ एक ट्रेड से आप देख रहे हो यहाँ पे कितना कमाया हमने, 4,000 प्लस कमाया। तो मैं तो बोल रहा था कि लाखों रुपए कमा सकते हैं अगर मैं इसे सेल नहीं करता। तो आइए अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा और वेट करते तो क्या होता। सो अब मैं आपको मोबाइल में नहीं, मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूँ। अगर आप भी अपने कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे अपस्टॉक्स को, सो आपको ऐसा कुछ प्रो वर्जन दिखेगा। यहाँ पे ग्राफ्स दिखेंगे, यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है सेम वही जो आपने निफ्टी 14590 PE। मैं आपके सामने दोबारा सर्च करके दिखा सकता हूँ सो दैट आप भी इसे कर सकते हैं। निफ्टी 14950 पुट, और हमारी एक्सपायरी कब की थी, हमारी एक्सपायरी आज की ही थी 20 मई की। तो मैंने एग्जैक्टली सेम ग्राफ खोला हुआ है, आप भी खोल सकते हैं। अब आप देखिए हमने 1336 पे खरीदा था। मैं 1336 के टाइमलाइन पे आ जाता हूँ। ऑलमोस्ट 16 रुपये का जब रेट हिट हुआ, ये 16 रुपये के रेट पे हमारी यहाँ पे हमने ले लिया, इसे खरीद लिया। उसके बाद हमने 1500 क्वांटिटी खरीदी थी यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि ये और ज़्यादा डाउन गया हमारा, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमें एकदम से प्रॉफिट हुआ, हमारे यहाँ से डाउन गया। देखिए यहाँ पे झटके लग रहे थे बट ये नीचे 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 जा रहा था। अब जब ये नीचे जा रहा था मैंने 300 क्वांटिटी और ख़रीदी। मैंने कब खरीदी, 146 पे, मतलब 1346 पे, ऑलमोस्ट इस सेगमेंट पे जब रेट आया था यहाँ पे 12 रुपये का। सो जब 12 रुपये हिट हुआ हमने दोबारा से ख़रीद लिया। अब जब हमने दोबारा से यहाँ पे ख़रीदा उसके बाद देखिए नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे गया। बट यहाँ पे जब लो लिया, इसने कितना लो लिया देखिए आप, यहाँ पे 8.5 रुपये से नीचे आ चुका है यहाँ पे रेट। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 8 रुपये 25 पैसे का रेट पे हिट हुआ, शायद उससे भी नीचे 8 रुपये 17 पैसे। एंड उसके बाद देखिए बढ़ता चला गया। अब कितना बढ़ा, आप यहाँ पे हाई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60 प्लस, यहाँ पे 61 रुपीज़ इसने हिट किया था। तो 61 रुपीज़ जब इसने हिट किया है यहाँ पे, आपको मुझे बताना है कि मैंने यहाँ पे जब सेल किया, मेरा सेल का टाइम था 2:15, मतलब 14:15, और 14:15 पे मैंने कितने रुपए पे सेल किया, मैंने आपको बताया था कि मैंने सेल किया था, जो मेरा सेलिंग रेट था दैट वाज 17.66 रुपीज़। तो 17.66 पे जब ये हिट हुआ हमने सेल कर दिया, मतलब इस टाइम पे वी जस्ट सोल्ड ऑफ, हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब आपको मुझे ये बताना है कि अगर हम थोड़ा सा और होल्ड करते, वैसे कोई भी ज़्यादा होल्ड नहीं करता, प्रॉफिट हो गया जी 4,000 का हो गया, क्या 40,000 का भी हो गया, तो जी एग्जिट कर लो। आप कह रहे हो 40,000 का सर, आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में कि अगर मैं 60 रुपीज़ तक इसे होल्ड करता तो कितना प्रॉफिट होता। अब आपने जैसे देखा कि मैंने 4,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, कितनी देर में, 1 घंटा भी नहीं लगा। और 1 घंटा तो बहुत बड़ा टाइम है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको अभी पूछा कि 60 रुपये का रेट गया तो 60 रुपीज़ के रेट पे मेरा कितना प्रॉफिट होता, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैंने आपको ना ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर्स के लिए तो सिखा दी है, अभी इसमें बहुत कुछ है। ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, मेरे पास भी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 80% चांसेस होते हैं प्रॉफिट होने के, 20% चांसेस होते हैं लॉस होने के। बट अगर 80% चांसेस हैं प्रॉफिट होने के, और अगर आप सीखना चाहते हो, देखो है ये रिस्की बट ये लीगल है। मैं इसे गैम्बलिंग खुद कहता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ गैम्बलिंग है, मैं गलत नहीं कर रहा, गैम्बलिंग ही है। कोई कितना भी बोले कि मुझे ये आती है एनालिसिस, मुझे टेक्निकल एनालिसिस आती है, इसमें ये लगाओ, ये करो, वो करो, सब कुछ करने के बावजूद भी भाई कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है। बट फिर भी मैंने बोला लॉस लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड। सीखना चाहते हो आगे कमेंट करके बताना, वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं मिलती है। आपकी वीडियो शेयर करने से लोगों तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, आप फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो करो। इसके साथ साथ आप देख रहे थे मैं अपस्टॉक पे ये पूरी की पूरी आपको मैंने करके दिखाया कि किस तरीके से खरीदते हैं, किस तरीके से बेचते हैं। आपके पास अपस्टॉक है तो आप भी उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से आप ट्रेड बुक कर सकते हो। एंड अगर अपस्टॉक्स आपके पास नहीं है एप्लीकेशन, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है अपस्टॉक्स के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाइए अपस्टॉक पे जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। अपस्टॉक पे आप डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो बहुत आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो। एंड विद दिस विल एंड ऑफ दिस वीडियो, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम आपका अकाउंट खुल जाना चाहिए, क्योंकि जो आप सीखने वाले हो उससे आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, देख ही नहीं पाओगे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं होगा। सो ओपन योर डीमेट अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल एंड गो सेल्फ मेड।